तो रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 327 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था और जॉमिंग के ऊपर जब हमारा लिंजुई अटैक करता है तो मरने से पहले अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक मैसेज अपने इंसेस्टर जोमिंग को भेज देता है। तो उसका इंसेस्टर जोमिंग उस मैसेज को रिसीव करता है और इसी के साथ ही वो निकलता है और कहता है लगता है कि पूरे 1 लाख साल गुजर चुके हैं और फाइनली यहाँ पर वो मिस्टीरियस फैक्टर दोबारा से अपीयर हुआ है, लेकिन मेरी जोमिंग फैक्शन के लोगों को किसी ने मार दिया है। और साथ ही उसे महसूस होता है कि ये 10th होली लैंड के लोग हैं। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एक बार मैं अपनी एनर्जी को कंप्लीटली रिकवर कर दूं, उसके बाद मैं कंप्लीट 10th होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सभी को मार डालूंगा और पूरी की पूरी 10th होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पर से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है वो कहता है कि ये जोमिंग लॉर्ड जो है यहाँ पर अपने जोमिंग एंसेस्टर को यहाँ पर एक मैसेज भेज रहा था जो कि एंसेस्ट्रल राम का एक मास्टर है और साथ ही इसके पास यहाँ पर एक मैसेज है और ये मैसेज गुहू होली लैंड की तरफ से आया है। वो लोग इससे मिलना चाहते हैं क्योंकि ये सभी लोग मिलकर अपने अपने एंसेस्ट्रल राम के मास्टर्स को जगाना चाहते हैं जो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मां लिंजुई कहता है कि गुहू होली लैंड को भी तो डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन उससे पहले मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और इसी के साथ ही मां लिंजुई वहां पर अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करते हुए अपने आप को जोमिंग लॉर्ड में चेंज कर लेता है, यानी अपनी शक्ल सूरत को चेंज कर लेता है और कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी फ्लॉस को देख पा रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं महसूस कर पा रहे, तुम तो बिल्कुल उसके जैसे बन गए हो। और उसके बाद नेक्स्ट 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है वो गुहू हो लॉर्ड के साथ जाकर मिलता है, गुहू लॉर्ड के साथ जाकर मिलता है। वो उसे कहता है कि जोमिंग होली लॉर्ड तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं? तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है कि मेरी जोमिंग होली लैंड के जितने बाकी के सभी लोग हैं वो सभी लोग 10th होली लैंड के कैंप के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें उसी तरफ लेकर जा रहा हूँ, हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आया था। लिंजुई उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे कहता है क्या तुम लोगों ने अपने गुहू एंसेस्ट्रल राम के मास्टर से कांटेक्ट किया, क्या उसके पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उसे पता है कि क्या करना है? तो वो कहता है कि हाँ, हमने उससे बात की है, वो इस वक्त जाग चुके हैं, लेकिन उसे यहाँ पर तकरीबन 100 साल लगेंगे ताकि वो दोबारा अपनी पावर्स को कंप्लीटली रिकवर कर सके। हमें पूरे 100 साल तक यहीं पर इसी जगह के ऊपर रहना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा जोमिंग एंसेस्टर वो भी तकरीबन 100 साल के बाद ही यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर कर पाएगा। तुम्हारा लिंजुई की बात सुनने के बाद सोच रहा था इसका मतलब यह है कि इनके एंसेस्टर राम के जो मास्टर्स हैं उनको यहाँ पर पूरे 100 साल लगने वाले हैं ताकि वो अपने आप को कंप्लीटली रिकवर कर सकें और 100 साल ही लगेंगे मिस्टीरियस फैक्टर को अपीयर होने में। साथ ही हमारा लिंजुई से तीसरी होली लैंड के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है क्या ज़ूजियान होली लैंड के लोगों ने भी तुमसे कोई बात की, क्या उन लोगों के पास अपने कोई प्लान्स हैं? तो वो कहता है कि वो लोग जो है वो अपने एंसेस्टर के ऊपर ही भरोसा करते हैं, वो लोग उनके पास भी अपना एक एंसेस्टर है जो कि यहाँ पर एंसेस्टर राम में है, इसी वजह से वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान के ऊपर ही काम करेंगे और हमारे साथ नहीं मिलेंगे। लिंजुई कहता है कि चलो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो हासिल कर ली और इसी के साथ ही लिंजुई कहता है कि लो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो जैसे वो लोग वहां पर लैंडिंग करते हैं तो गुहू लॉर्ड उसे कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लोग यहाँ पर 10th होली लैंड के कैंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई कैंप भी नहीं है, 10th होली लैंड के लोग कहाँ पर है? तुम्हारा लिंजुई अपनी शेप को डिफेक्ट करता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो गुहू लॉर्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम तो 10th होली लैंड के वो पावरफुल इंसान हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने जोमिंग लॉर्ड के साथ क्या किया? जोमिंग लॉर्ड कहाँ पर है? तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि वो जहाँ पर है मैं तुम्हें भी वहीं पर भेजने वाला हूं, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही 10th होली लैंड के लॉर्ड भी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि हजारों साल का जो बदला था आज हम लोग फाइनली तुमसे लेने वाले हैं। गुहू होली लॉर्ड तुमने जहाँ पर हमारे एंसेस्टर नाम के मास्टर को मारा था और हम लोग यहाँ पर उसका बदला तुमसे लेकर रहेंगे। और इसी के साथ ही मास्टर डोंगबिन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उनके साथियों के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी होली लैंड को ही डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, यानी कि उनके होली लैंड के जितने मेंबर्स यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे वो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और हमारा लिंजुई जो होता है वो लॉर्ड गुहू के ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है और बाकी के सभी लोगों के ऊपर भी अटैक करता है और उन सभी को वहां पर एक ही झटके में ये सभी लोग मार डालते हैं। बायरियो कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस बार का कंपटीशन इतना ज्यादा आसान है, हमने गुहू होली लैंड और इसके साथ साथ जोमिंग होली लैंड उन दोनों के कंपटीटर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया है। तो उनकी होली लॉर्ड उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें जाकर कोई सेफ प्लेस ढूंढनी होगी, चलो किसी एंसेस्ट्रल जगह पर चलते हैं और वहां पर जाकर कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मिस्टीरियस फैक्टर के अपीयर होने में भी काफी सारा टाइम है। तो वो लोग एक सीक्रेट प्लेस के ऊपर चले जाते हैं, वहां पर जाकर सभी कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि यहाँ पर जो ओरिजिन मटेरियल है उसकी पावर्स काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर कल्टीवेट करने की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी अच्छे से इंप्रूव हो रही है। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है ब्रेक थ्रू करता है और कहता है कि मैं तो इस वक्त किंग राम की लेट स्टेजेस के ऊपर पहुंच चुका हूं और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करूं तो ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं एंसेस्ट्रल राम में पहुंच सकता हूं। तो मास्टर डोंगबिन हमारे लिंजुई की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, इसकी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। तो यहीं पर बैठे बैठे उन्हें पूरे 100 साल गुजर जाते हैं। 100 साल गुजरने के बाद दिखाते हैं कि 10th होली लैंड की जो लॉर्ड होती है वो उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर मिस्टीरियस फैक्टर के अपीयर होने के फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही हैं, लगता है कि फाइनल बैटल का वक्त आ चुका है। लिंजुई से पूछती है मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर 100 साल में कितना कुछ अचीव किया है? तुम्हारा लिंजुई से
कहता है कि मैं गॉड किंग राम के पीक पर पहुंच चुका हूं, यानी कि बहुत ही जल्दी इंसेस्टर राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगा। बायरू कहती है कि क्या वाकई में तुम जहां पर गॉड किंग राम के पीक पर पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ 100 साल में तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो बायरू अपने पास से एक रिंग निकालती है और कहती है कि अफसोस कि मैं अभी भी जहां पर गॉड किंग राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी और इस रिंग का मुझे अब कोई भी फायदा नहीं है। और इसी के साथ ही वो इस जेड ब्रेसलेट को मास्टर डोंगबिन को दे देती है और कहती है कि आप इसको यूज करें। मास्टर डोंगबिन कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कुछ एंसेस्ट्रल राम के पावरफुल लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 2 लोग हैं। और इसी के साथ ही योमिंग इंसेस्टर और गुहू इंसेस्टर को दिखाते हैं कि वो लोग भी पूरे 1 लाख साल के बाद अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद और अपने आप को रिकवर करने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हालत में दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं और अब यहाँ पर मिस्टीरियस फैक्टर को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। योमिंग लॉर्ड गुहू लॉर्ड से कहता है कि मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे मार चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी होली लैंड का भी यही हाल है। 10th होली लैंड के लोगों ने हमारे लोगों को मार दिया है। गुहू लॉर्ड से कहता है कि मुझे यहाँ पर 10th होली लैंड के लोगों का ऑरा महसूस हो रहा है, चलो जल्दी से उनको जाकर पकड़ते हैं और जाकर अपने लोगों की मौत का बदला लेते हैं। और वो दोनों बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे भागना शुरू करते हैं। मास्टर डोंगबिन कहते हैं कि वो 2 लोग हैं और दोनों के दोनों इंसेस्टर राम है और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो योमिंग इंसेस्टर और साथ में गुहू होली लैंड के इंसेस्टर हैं। लिंजुई कहता है तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें मिस्टीरियस फैक्टर के करीब जाना होगा और वहीं पर जाकर हम लोग फाइट करेंगे। इसी के साथ ही लिंजुई अपने साथियों को लेकर वहां से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। योमिंग लॉर्ड कहते हैं कि अचानक से उनकी स्पीड बढ़ गई है, लगता है कि उन्हें पता चल गया कि हम लोग उनकी तरफ आगे बढ़े हैं, इसी वजह से वो लोग भाग रहे हैं। तो गुहू लॉर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो भाग कर जा पाएंगे? इंसेस्टर राम से वो बचकर नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग तो हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी के साथ उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं 10th होली लैंड के रेमिनेंट्स, तुम सभी लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग बचकर निकल जाओगे? तुमने हमारे लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो मास्टर डोंगबिन बाकी के साथियों से कहते हैं कि इन दोनों को हमारे पर छोड़ो, हम लोग इनको डील करते हैं। तो मा लिंजुई कहता है हाँ क्यों नहीं। तो गुहू लॉर्ड क्या होता है, वो कहता है लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारी पावर्स को महसूस किया, यानी तुम्हें पहले पता चला कि हम लोग तुम्हारे पीछे हैं, तुम लोग तो सिर्फ और सिर्फ गॉड किंग राम के छोटे मोटे कीड़े हो। तो डोंगबिन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आज से पहले किसी इंसेस्ट्रल राम के मास्टर को नहीं मारा, तो आज यहाँ पर तुम्हें मारकर मैं दोबारा इस बात को साबित करूंगा। तो इसी के साथ ही लिंजुई भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, डोंगबिन भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो। डोंगबिन माया लिंजुई से कहता है कि अफसोस की बात है कि हम लोग पहले नहीं मिले, अगर हम लोग पहले मिले होते तो हम लोग अच्छे दोस्त होते, लेकिन आज यहाँ पर ये आखिरी दिन है। तो माया लिंजुई कहता है क्या पता ये आखिरी दिन है भी या नहीं। और इसी के साथ माया लिंजुई अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, लेकिन लॉर्ड गुहू अपने पास से अपने बड़े से वेस को उसकी तरफ फेंक दिया, उसका स्पेशल वेपन होता है। तो वेस जो होता है बड़ी आसानी से माया लिंजुई के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और माया लिंजुई को एक झटका लगता है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। लिंजुई कहता है कि गुहू लॉर्ड तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि इंसेस्ट्रल राम गॉड किंग राम से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और गुहू माया लिंजुई से कहता है कि लड़के तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर मरने वाले और तुम्हें यहाँ पर इंसेस्ट्रल राम में पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ मास्टर डोंगबिन जो होते हैं वो लॉर्ड योमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि बुड्ढे घूसट कहीं कि अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। यहाँ पर इनकी फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुकी है, तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 327 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज ये लोग इन दोनों को हरा पाएंगे या नहीं।